नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों 23 जनवरी 2025 की एमपी एजुकेशन न्यूज के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की न्यूज अपडेट, देखते हैं क्या क्या आया है। तो दोस्तों उच्च माध्यमिक शिक्षकों को हर माह 6 से 8 हजार रुपए का होगा फायदा। जेडी ने समयमान वेतनमान के आदेश किए हैं जारी। भोपाल संभाग के नवीन शैक्षणिक संवर्ग के उच्च माध्यमिक शिक्षकों के समयमान वेतनमान के आदेश संभागीय संयुक्त संचालक जेडी लोक शिक्षण अरविंद चौरगड़े के हस्ताक्षर से जारी कर दिए गए हैं। इससे उच्च माध्यमिक शिक्षकों को 6,000 से 8,000 रुपए तक के प्रति माह का फायदा होगा। ऊर्जा विभाग के अधीन भर्ती आवेदन अब 7 फरवरी तक लिए जाएंगे। मध्य प्रदेश शासन ऊर्जा विभाग के अधीन 6 बिजली कंपनियों में खाली पदों की पूर्ति के लिए जाने वाले आवेदन की तारीख बढ़ाकर 7 फरवरी 2025 तक कर दी गई है। अब रिचार्ज न करने पर भी 90 दिन चलेगा सिम कार्ड। अब रिचार्ज न करने पर भी सिम कार्ड 90 दिन तक चलेगा। ट्राई ने सिम कार्ड की वैधता पर नए नियम जारी कर दिए हैं। इसके तहत 90 दिन पूरे होने के बाद भी कुछ शुल्क लेकर 30 दिन की अतिरिक्त वैधता मिलेगी। सिम में प्रीपेड बैलेंस लेने पर 20 रुपए खुद ही कट जाएंगे। जीएडी का आदेश 2 माह में जांच पूरी करना अनिवार्य। और हकीकत फर्जी जाति प्रमाण पत्र से नौकरी पाने के 57 मामले 4 साल से हैं पेंडिंग। 50 साल की उम्र हो गई, कब तक संविदा पर्यवेक्षक रहेंगे? महिला एवं बाल विकास विभाग में भर्ती पर है सवाल। निजी नर्सिंग कॉलेजों में एडमिशन से रिजल्ट तक की सेटिंग, घर बैठे डिग्री का ऑफर। 1.5 लाख में एएनएम और 5 लाख में जीएनएम कोर्स में ले रहे हैं एडमिशन। पीएससी 2023 व 24 की चयन सूची इसी साल आएगी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी के अभ्यर्थियों के सामने परीक्षा व रिजल्ट से ज्यादा बड़ी चुनौती उसका इंतजार बन गया है। आगे जो शेड्यूल है उसमें लगभग सभी प्रमुख परीक्षाओं के रिजल्ट व इंटरव्यू तक पहुंचने में उन्हें लंबा इंतजार करना होगा। 979 पदों पर होगी भर्ती। 3 साल में सबसे कम वैकेंसी है इस बार। यूपीएससी 2025 में खाली पद और घटती वैकेंसी। 10 साल में सिर्फ 3 बार ही 1,000 से ज्यादा पद विज्ञापित किए गए हैं। बोर्ड परीक्षा में 30% से कम परीक्षा परिणाम वाले 9 प्राचार्यों की वेतन वृद्धि रोकी। सागर संभागायुक्त डॉक्टर वीरेंद्र सिंह रावत ने की बड़ी कार्रवाई। आयुर्वेद पर्व 2025 और नेशनल सेमिनार आयोजित। आयुर्वेद चिकित्सकों को अपनी पैथी में ही करना चाहिए प्रैक्टिस, मंत्री परमार ने कहा। खाली पद और घटती वैकेंसी। 10 साल में सिर्फ 3 बार ही 1,000 से ज्यादा पद यूपीएससी में। छतरपुर में अतिथि शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़े में अधिकारियों और शिक्षकों सहित 19 लोगों पर धोखाधड़ी का मुकदमा। राजनगर में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अमोद अग्रवाल ने मामला दर्ज करने दिया था आदेश। पन्ना में एक भवन पर चल रहे थे स्कूल। ज्वाइंट डायरेक्टर ने स्कूलों की मान्यता कर दी निरस्त। दस्तावेज का परीक्षण शुरू हुआ। मार्च में जारी होगी मेरिट सूची। अग्निवीर भर्ती का मामला है। 857 अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का परीक्षण होना है। करीब 550 अभ्यर्थियों का मेडिकल दोबारा किया जाएगा। सब इंजीनियर 20,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार। 1.42 लाख मांगा था कमीशन। लोकायुक्त पुलिस की कार्रवाई। सरपंच पति से कार्य के मूल्यांकन के एवज में मांगी घूस। रात 10 बजे के बाद डीजे बजाया तो संचालक पर होगी कार्रवाई। राजधानी में रात 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। 24 साल नौकरी के बाद किया बर्खास्त। कोर्ट ने दिया बहाली का आदेश। याचिकाकर्ता ने आदेश को दी थी कोर्ट में चुनौती। पहले नियमित कर दी थी सेवा। चालक के पद पर 24 साल तक नौकरी करने के बाद कर्मचारी को यह करते हुए बर्खास्त कर दिया गया कि उसके पास आवश्यक शैक्षणिक योग्यता नहीं है। जेयू की पोल खुलने लगी तो ठंडा पड़ा निरीक्षण। आधे कॉलेजों में अब तक नहीं पहुंच सके हैं दल। सच देखकर पस्त हो गए। कुछ कॉलेजों में न तो छात्र मिले न ही शिक्षक। कुछ के भवन भी नहीं थे, फिर आई सुस्ती। 600 बच्चों से फीस लेकर फिटजी ने बंद कर दी कोचिंग। करोड़ों की ठगी। कलेक्टर और पुलिस से शिकायत। 100 से अधिक अभिभावकों ने दर्ज कराए हैं बयान। 10 लाख तक की कमाई हो सकती है टैक्स फ्री। 25% का नया स्लैब संभव। बजट से उम्मीद अभी 7.75 लाख रुपए तक की आय पूरी तरह टैक्स फ्री रहेगी।
अतिथि शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़े में 19 पर केस दर्ज। राजनगर में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अमोद अग्रवाल के आदेश के बाद विभाग के अधिकारियों, शिक्षकों सहित 19 शिक्षकों और अज्ञात कर्मचारियों के विरुद्ध धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। किसका पोषण बाइक, ऑटो और कार को ट्रक बताकर 884 टन पोषण आहार की सप्लाई। वाहन ऐसे चुने जो पहले ही कबाड़ हो चुके। गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री इंदौर, राज्यपाल भोपाल में करेंगे ध्वजारोहण। 22 जिलों में कलेक्टर फहराएंगे तिरंगा। परिवहन आयुक्त के पद पर आईपीएस की जगह आईएएस की नियुक्ति की मांग। कानून व्यवस्था देखे आईपीएस, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने आईएएस की होगी तैनाती। यूजीसी के ड्राफ्ट पर घमासान। एनडीए में अलग अलग राय। सियासत, राज्यपालों के व्यापक अधिकारी का विरोध किया जा रहा है। हैंड राइटिंग में छिपा है पर्सनैलिटी का राज। शब्द भाव को करते हैं प्रकट। नेशनल हैंड राइटिंग डे। शहर के साहित्यकार और लिखने के शौकीनों को हाथ से लिखना है पसंद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती है आज। 1897 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म उड़ीसा के कटक में हुआ था। उनकी जयंती को देश भर में पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया जाता है। तत्कालीन बीईओ सहित 19 शिक्षकों और 2 दर्जन अज्ञात आरोपियों पर मामला दर्ज। फर्जी अतिथि शिक्षक भर्ती मामले में कोर्ट ने दी है निर्देश। 10वीं 12वीं की परीक्षाओं के मद्देनजर निर्णय लिया गया है। रात 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर डीजे बजाया तो होगी कार्रवाई। फिजिकल ने बिगाड़ा टाइम मैनेजमेंट का गणित। केमिस्ट्री में पूछ लिए एनसीईआरटी के सवाल। जेईई मेन शुरू। पहले दिन 6 सेंटरों पर 1584 ने दी परीक्षा। कई स्टूडेंट्स हल नहीं कर सके पूरा पेपर। घर के पास पोस्टिंग की चाह ऐसी के तबादले के अगले दिन ही वहीं अटैच हो गए। अब आयुष डॉक्टर भी देंगे मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। मेडिकल और फिटनेस सर्टिफिकेट लेने के लिए अब सिर्फ एमबीबीएस डॉक्टरों पर निर्भर नहीं रहना होगा। इंटरव्यू के लिए 6 से 11 माह तक करना होगा इंतजार। 2023 व 24 की चयन सूची इसी वर्ष आएगी। तो दोस्तों आज के लिए मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग के और कर्मचारियों से जुड़े यानी एमपी एजुकेशन न्यूज में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट देखी एमपी एजुकेशन न्यूज अपडेट लेकर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।